इस बार बिहार की जनता किस तरफ है, क्या मत है उनका, कहाँ वोट दीजिएगा इस बार? देखिए, बिहार में जो विकास की रफ्तार है, जो 2005 के बाद का बिहार है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आप बिहार के विकास की गति को देख रहे हैं, इसको लेकर जनता के बीच में हम लोगों के मन में स्पष्ट है कि बिहार की जनता फिर से एनडीए पे अपना भरोसा जता रही है। बिहार की जनता किसी भी हाल में जंगल राज की वापसी नहीं चाह रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने 2005 से पहले का जो दंश झेला है, इसको लेकर बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है। कहीं कोई इफवट नहीं है, सभी लोग एनडीए के साथ जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत से मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। आप कह रहे हैं कि उससे पहले का बिहार अलग था, दुर्दांत दशा थी। अगर वो था क्या, जब लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, तब क्या हालत थे बिहार की? देखिए, बच्चा बच्चा जानता है, जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ वो, और जो 2005 के बाद जन्म लिए वो भी जानते हैं। उन्होंने भी अपने माँ पिता के माध्यम से यह सुना है कि बिहार में पहले बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थे। 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। संध्या होते होते लोग अपने अपने घर में दुबक जाते थे। बिहार के में जितने भी शोरूम थे, उन शोरूम से किसी मुख्यमंत्री के बेटी के शादी में, किसी के भतीजे की शादी में या बेटी की शादी में शोरूम से सारी गाड़ियां उठा ली जाती थी। शोरूम जितने भी लकड़ी फर्नीचर के शोरूम थे, वहां से पूरे फर्नीचर उठा लिए जाते थे। लूट, हत्या, बलात्कार, सरेआम गुंडागर्दी, डकैती ये चरम पे था। तो ये हर कोई जानता है। कुछ लोगों ने उसका दंश झेला है, और जो हम जैसी युवा पीढ़ी हैं, हम लोगों ने वो दंश झेला नहीं, लेकिन जब उस दंश के बारे में सुनते हैं तो सुन के ही देह सिहर उठता है। इसलिए सभी लोग जागृत हैं, सभी लोग जानते हैं कि उस जंगल राज का दंश बिहार ने झेला है। अगर वह बिहार ने उस जंगल राज का दंश नहीं झेला रहता तो आज बिहार फलक पे कहीं और रहता। लेकिन शुक्र मनाइए कि बिहार को एक ऐसा ईमानदार, एक ऐसा विजन वाला मुख्यमंत्री 2005 में मिला, जिसने बिहार की दशा दिशा को बदल दिया। बिहार आज पुल पुलिये के लिए जाना जाता है, बिहार आज इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बिहार आज उद्योग के लिए जाना जाता है, बिहार आज शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि बिहार की जो दिशा दशा थी वो पूरी तरह बदल गई है। अब आप आइए पटना से बेगूसराय की ओर, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग 6-6 घंटा में पटना जाते थे, मैं भी जाता था, 6-6 घंटा लगता था पटना जाने में। आज 1.5 से 2 घंटे में आप पटना पहुँच रहे हैं। आप आइए बेगूसराय की ओर आइए तो देखिए चमचमाता हुआ 6 लाइन पुल, ठीक उसके बगल में देखिए रेलवे का पुल बन रहा है। पहले ट्रेन भी खड़ी रहती थी, 2-2 घंटा एक ट्रेन पास होता था तो एक ट्रेन आता था। लेकिन देखिए आज आप 6 लाइन पुल, और उसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कि डबल लाइन का रेलवे पुल, और एक पहले से भी पुल है। उससे आगे आप बढ़िए, देखिए एनटीपीसी, HURL, उसके आगे आइए देखिए पेप्सी का प्लांट, इथेनॉल का प्लांट, चमचमाती हुई 4 लाइन सड़क, रिफाइनरी का विस्तारीकरण। आज अकेले बेगूसराय में बता दूं कि अकेले बेगूसराय में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं दी हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं यहाँ पे दी हैं, जो कि मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति विकास विशेष लगाव है। और हमारे यहाँ मजबूत नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कारण बेगूसराय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष पैकेज, एक विशेष लगाव, एक विशेष आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं विगत 11 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय को मिला है। यह दर्शाता है कि बेगूसराय आज विकास के पथ पर कितना अग्रसर है। आज हर लोग, चाहे वो आरजेडी के लोग हैं, चाहे वो अन्य पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जनस्वराज के लोग हैं, सभी लोग इस विकास का आनंद ले रहे हैं। उस सड़क से सभी लोग जा रहे हैं, उस रिफाइनरी का सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस HURL का फायदा सभी को मिल रहा है। जो प्लांट लगे हैं, उद्योग लगे हैं, उसका फायदा हर लोगों को मिल रहा है। घर घर नौकरियां दी जा रही हैं। आज जितना नौकरियां बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है, आप देख लीजिए
हर एक घर छोड़ के कोई महिला आपको शिक्षिका मिलेगी, किसी घर में आपको पुलिस विभाग में नौकरी, हर एक मतलब समझिए घर में एक घर छोड़ के आपको पुलिस विभाग में नौकरी। अन्य राज्य में मुझे लगता है जितना इस राज्य में नौकरियां दी गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, शायद ही कोई राज्य में इतनी ज़्यादा नौकरियां दी गई हो। तो निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से लोग एनडीए की ओर जाएंगे, यह स्पष्ट है। तो इतने सारे काम कराए, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के युवा उनके साथ हैं, तो वो कुछ युवाओं का कल्याण करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन के साथ हैं, उस महागठबंधन ने तो अभी यह स्पष्ट ही नहीं किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और रही बात, तेजस्वी यादव अगर अपने आप को मुख्यमंत्री दावेदार कहते हैं तो वो अपने पहले पिता के जंगल राज का जो कलंक है उसको धो लें। रहे थे बीच में वो मंत्री, देखे होंगे स्वास्थ्य में मंत्री रहे थे, क्या कितना भ्रष्टाचार, 6 महीने के लिए उनको मौका मिला था, साल भर के लिए बीच में गलती से। उस 6 महीने साल भर में ने उन्होंने अपने पिता का जो खून होता है ना, बाप का खून, वही खून उनके रगों में दौड़ रहा है और उनके अंदर भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण इसी का खून है। तो उन्होंने दिखा दिया भ्रष्टाचार करके। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं। इसलिए बिहार के जनता में कहीं से भी तेजस्वी यादव के पास कोई उनके लिए सिंपैथी नहीं है और वह इस जन्म में मेरे विचार से मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, अन्य कोई रोजगार देखें, लूट खसोट का जो उनका है धंधा, उसमें वो आगे बढ़ें, वही उनके लिए सटीक रहेगा। राहुल गांधी भी बिहार आए थे, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, वोट चोरी हो रही है। देखिए, राहुल गांधी प्रोपगेंडा फैलाने में माहिर हैं। राहुल गांधी का कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो हाल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस आज मतलब समझ जाइए, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी आज यह नहीं स्पष्ट कर पा रही है कि उसका चेहरा कौन होगा, वो कितने सीटें पे चुनाव लड़ेगी। कभी आरजेडी उसे 20 सीट पे लड़ने का ऑफर देती है, कभी उसे 30 सीट पे। कांग्रेस का आज यह दिन आ गया है कि मुझे लगता है कि अगर वह 243 सीट पे चुनाव लड़े तो उसे 243 सीट पे उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस क्या वोट चोरी और क्या चीज़ का आरोप लगाएगी। SIR जो हुआ वह एक कॉमन प्रक्रिया थी जो होती है, तो कांग्रेस अपना राग अलाप रही है। कुछ खास समुदाय लोगों को खुश करने के लिए वह तरह तरह के प्रोपगेंडा अपना रही है, जिससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए, आप बेगूसराय का ही बात ले लीजिए, यहाँ भी बहुत सारे मतदाताओं के नाम कटे हैं और ये नहीं है कि वो सिर्फ किसी खास समुदाय या किसी खास जाति विशेष के लोगों के नाम कटे। हर एक दल, हर एक समुदाय, मान लीजिए जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनका 2-2 जगह पे नाम है, वैसे वैसे लोगों का नाम कटा। लेकिन हाँ, सीमांचल क्षेत्रों में जिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उन्होंने वोटर जो बने हुए थे, आज उनका नाम कट रहा है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये दर्द स्वाभाविक है, ये दर्द होगा। आप अपना राग अलापते रहें, लेकिन बिहार की जनता विकास का राग अलाप रही है और उस विकास के ही नाम पर बिहार की जनता अपना मतदान करेगी। और बिहार में आप देखिएगा एक ऐसा रिजल्ट आएगा, एक ऐसा बहुमत आएगा कि बिहार की जनता जो भरोसा करेगी उस पर पुनः आने वाला 5 वर्षों में बिहार विकास की ओर इसी तरह अग्रसर रहेगा। यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक क्या काम कर रहे हैं? देखिए, माननीय विधायक जी ने बेगूसराय के लिए विगत 5 वर्षों में हमारे एनडीए घटक के यहाँ पे पूरे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में अभी 3 विधायक हैं। बेगूसराय, आपको मटिहानी और बछवाड़ा। तो बछवाड़ा से हमारे विधायक खेल मंत्री भी हैं, बेगूसराय से विधायक माननीय कुंदन जी है, मटिहानी से माननीय विधायक राजकुमार जी हैं। आप एक बार जाइए, इस क्षेत्र के आम जनता से पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले और अभी में क्या अंतर है। नित्य प्रतिदिन नए नए सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, सभी चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है। प्रत्येक दिन हमारे सभी विधायक कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। गली गली सड़क बन रही है, गली गली पुल पुलिया बन रहे हैं। आप जाइए बछवाड़ा, सुदूरवर्ती इलाका, जब से हमारे सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह जी बने हैं, विधायक वहाँ से माननीय सुरेंद्र मेहता जी बने हैं, इतना पिछड़ा वह इलाका था बछवाड़ा कि लोग जाने में वहाँ कतराते थे। आज बछवाड़ा का गली गली, चमथा, दियारा, हर
एक क्षेत्र में, हम लोग परसों भी गए थे बछवाड़ा घूमने के लिए, तो वहाँ की स्थिति देखे तो आंखें चौंधरा गई कि बछवाड़ा भी इतना डेवलप कर रहा है। बछवाड़ा में हर जगह सड़क, हर जगह पुल पुलिया बन रहा है। बेगूसराय आप आइए, बेगूसराय में गली गली जहाँ जहाँ सड़क बची हुई थी वो सब सड़कों का शिलान्यास, सब सड़कों का उद्घाटन हुआ है। ठीक वही स्थिति मटिहानी में है। रिंग बांध, ये आप देख लीजिए, जो एक सपना था सामहो गंगा नदी पे पुल, वहाँ 6 लाइन पुल, ग्रीन एक्सप्रेसवे पुल जा रहा है जो कि सामहो को भी अब बेगूसराय से जोड़ेगा। इतना विकास का काम हुआ है कि अगर मैं गिनाने लगूं तो लगता है 4-5 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इसलिए विकास की समझिए कि यहाँ गंगा बह रही है। बेगूसराय विधानसभा सीट के दूसरी तरफ अभी हम आए हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या इनके मन में है, इस बार कौन सी सरकार ये चुनने जा रहे हैं, क्या विकास कार्य उन लोगों को पसंद आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविराज उप्ता हुआ, मेरा आवास पट्टा है रजौड़ा, ग्रामीण इलाका है। ये बताइए इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं, बिहार के मन में है क्या इस बार? बिहार के मन में विकास के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है। इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। क्या काम देख रहे हैं सर? हम तो सर विकास का निम्न स्तर से ले हाईवे तक का विकास ही विकास है। पटना हाईवे से लीजिए, NH से ले बिहार बेगूसराय विधानसभा रजौड़ा में SS-55 का चौड़ीकरण हो गया भाजपा और एनडीए सरकार में। हम लोग विकास को देखते हैं, विकास के पक्ष में रहकर हम आदरणीय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना मतदान करेंगे। अच्छा, उससे पहले क्या था बिहार में? हमने देखा 1995 से लेकर ये 2005 तक, 90 से लेकर 2005 तक जब सरकार थी लालू यादव की, उस समय आप लोगों ने क्या देखा? ये मेरा जन्म हुआ लालू शासन में, तो उतना स्मरण नहीं है, लेकिन हम अपने जो आर्जियन, अपने माता पिता और अपने पास पड़ोस के आर्जियन से जो जानते हैं कि बिहार में एक दुर्दांत शासन भी था, जनरल राज का भी शासन था। उसके बावजूद भी जो बदलाव बिहार में नीतीश कुमार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार को देखने को मिला, वो शायद ही पूरे भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है। जो राहुल गांधी ने अभी यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, यहाँ उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रहा है। वोट तो हमको नहीं लगता है वैसा चोरी हो रहा है। वोट चोरी हुआ, जहाँ तक उनके अनुसार वोट चोरी हुआ है, तो वो 44 से जाके 99 पे पहुँचे, यही वोटों चोर के आधार पे, यही वोट चोर के आधार पर उनके नज़र में जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आए हुए हैं वो सब वोटर हैं। और मेरे हिंदुस्तान में जो भारत वासी है वही सच्चा हिंदुस्तानी है, वही वोटर है। अच्छा, अभी जो बिहार में SIR हुआ उस पर सवाल खड़े हुए, कहा जा रहा है कि उसमें बिना वजह बिहार के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, नाम तो नहीं अटा है वैसा। नाम उन्हीं का जो अटा है, जो एक आदमी 2 जगह वोटर था, जो बाहरी थे, दिल्ली के थे, किशनगंज के थे। आप देखिए बिहार के सीमांचल एरिया में जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो भी वोटर हैं, उनका भी राशन कार्ड है, तो उनका स्वाभाविक है अटना। इसमें हम आदरणीय नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने SIR के माध्यम से वोटरों का चयन किया। अच्छा, अभी राहुल गांधी हाल ही में विदेश गए हैं, विदेश यात्रा उनकी चल रही है। उनको ये भारत की जनता पे विश्वास अब नहीं रहा, तो अपने सहानुभूति बटोरने के लिए वो विदेश जाते हैं। वहाँ जाके अपना जो है भारत के प्रति निगेटिव पैदा करते हैं।